नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। नक्सलियों से वार्ता को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है और गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह बड़ा ऐलान किया है। सरकार नक्सलियों से वार्ता को तैयार है। बंदूक छोड़े नक्सली सबसे पहले, उसके बाद बातचीत होगी। बंदूक के साथ बातचीत नहीं करेंगे। बंदूक का जवाब वार्ता से नहीं होता। यह तमाम बात कही विजय शर्मा ने और कहा बातचीत के लिए तैयार है, समिति नहीं बनेगी, कोई शर्त नहीं, बिना शर्त के साथ वार्ता के लिए तैयार हैं। बस्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरेंडर करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी, यह साफ तौर पर कहा गया। जो लोग सरेंडर करेंगे उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। सारे सवालों पर स्पष्टता से तैयार हैं वार्ता के लिए, पहले वार्ता के लिए आगे आए ये नक्सली। ये तमाम बातें की विजय शर्मा ने। दरअसल कल प्रेस नोट आया था और इस प्रेस नोट के माध्यम से ये बात कही गई थी नक्सलियों की ओर से कि वो शांति के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बीच अब बयान भी सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने। आपको बता दें कि प्रेस नोट में लिखा था कि अभी हाल ही में हमारी केंद्रीय कमेटी ने भी शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा था, उस पर भी विचार नहीं किया गया। इस प्रेस नोट में कहा गया कि पुलिस जवानों को हम दुश्मन नहीं मानते, उन्हें हम जनता का बेटा मानते हैं। इस प्रेस नोट में यह चीज लिखी गई थी। एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ बस्तर में चौतरफा दबाव लगातार बढ़ रहा है। नक्सलियों के गढ़ में लगातार सुरक्षा बल के जवान घुसकर सफल एनकाउंटर कर रहे हैं, नक्सलियों को धूल चटा रहे हैं। मुठभेड़ों से घबराकर नक्सल संगठन के लोग टूटकर सरेंडर करने के लिए बस्तर के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच नक्सलियों के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो ने सरकार से शांति वार्ता के लिए सशर्त प्रेस नोट जारी किया। इस प्रेस नोट में नक्सली संगठन ने साफ तौर पर लिखा, हम सरकार से शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए अनुकूल वातावरण पहले बनाना होगा। इस प्रेस नोट में यह कहा गया, शांति वार्ता के लिए सुरक्षा बलों की कार्रवाई रुकनी चाहिए। वार्ता एक पक्षीय ना होकर दोनों तरफ से होनी चाहिए। ये प्रेस नोट में ये चीज कही गई। अब आपको कुछ जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं। सरकार नक्सलियों से वार्ता को तैयार है। विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा आपको वो बता रहे हैं। बंदूक छोड़े नक्सली, बातचीत करें, कहा बातचीत के लिए तैयार है, समिति नहीं बनेगी। बंदूक का जवाब वार्ता से नहीं होता है। उन्होंने दो टूका, बंदूक छोड़े उसके बाद वार्ता करें। बस्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरेंडर करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस पर बल देते हुए उन्होंने कहा सारे सवालों पर स्पष्टता से तैयार हैं वार्ता के लिए, पहले वार्ता के लिए नक्सली आगे आए, फिर वार्ता होगी। सरकार नक्सलियों से वार्ता को तैयार है, लेकिन पहले बंदूक छोड़नी होगी, उसके बाद बातचीत करें। बंदूक के साथ बातचीत नहीं होगी। दरअसल जो प्रेस नोट आया था उस प्रेस नोट में माओवादी संगठन ने अपने पीएलजी नक्सलियों से भी अपील की है कि पुलिस बलों पर हमला न करें और जन समर्थन से बातचीत का रास्ता निकालें। लेकिन इस बीच यहां पर जो प्रेस नोट सामने आया, उस प्रेस नोट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार आक्रामक कार्रवाई देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार की ओर से यह पहले ही कह दिया गया था हम दोनों रास्तों पर चलने के लिए तैयार हैं। अगर आप बंदूक की भाषा समझते हैं तो बंदूक की गोली से समझें, अगर आप गोली से समझना चाहते हैं तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आप जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन सशर्त नहीं होगी, शर्तें एक भी नहीं होंगी। शर्त यही है कि आप पहले बंदूक छोड़े, उसके बाद बातचीत होगी। बंदूक के साथ बातचीत नहीं होगी, यह साफ तौर पर कहा गया। ये पहले ही कह दिया गया था जो सरेंडर करेगा उस पर कार्रवाई नहीं होगी। सरेंडर करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो योजना का लाभ है वो योजना का लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन बंदूक छोड़नी होगी। बंदूक का जवाब वार्ता से नहीं होता। यह चीज कई बार कही गई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं,
इन्हें इसको लिखने वालों ने कहा है कि हम ऊपर बात कर रहे हैं, उनसे बात करने में समय लगता है, ये है वो, 10 किस्म की बातें। मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय अमित शाह जी ने बस्तर ओलंपिक में, वो वीडियो क्लिप आप ले लेना भैया, मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ मुख्य धारा में आए। अभी बस्तर पंडुम में भी उन्होंने कहा कि मैं विनती करता हूँ मुख्य धारा में आए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने कई बार कहा है, निवेदन है, विनती है, मुख्य धारा में आए। गांव के विकास के मार्ग को प्रशस्त करें, गांव में रहने वाले लोगों को आज़ाद करें। मैंने तो बार बार निवेदन किया है ये कह करके कि आप मुख्य धारा में आए, पूर्ण सुरक्षा के साथ आए। हमारी नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में, फिर आपको एक बात कहना, नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में यह प्रावधान है, आपको मैंने भेजा हुआ है, इसका नोटिफिकेशन वाला कॉपी भेजा हुआ है, PDF। इसमें प्रावधान है कि कोई सरेंडर करेंगे, सरेंडर करके सरकार के साथ चलेंगे इस अभियान में, तो उनके खिलाफ जो प्रकरण है उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी और समय से उसको वापस भी लिया जाएगा। और तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। उन्होंने ये जरूर कहा कि हमने बार बार कहा कि जो चीजें हैं वो एकदम साफ होनी चाहिए और पहले वार्ता तो होगी लेकिन उससे पहले बंदूक छोड़नी होगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, एक बार फिर से ये बात कही गई डिप्टी सीएम विजय शर्मा की ओर से कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन शर्तें एक भी नहीं मानी जाएंगी, बंदूक छोड़नी होगी, उसके बाद ही वार्ता करें। देखिए, आज की जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की प्रेस वार्ता थी, काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता थी। इसके पहले करीब 7 से 8 दिन पहले विजय शर्मा ने एक प्रेस वार्ता ली थी जिसमें सीधे रूप से एक पत्र जारी हुआ था माओवाद के द्वारा, उसको लेकर प्रेस वार्ता दी थी। और अब तक जो है ऐसे 3 पत्र जारी हो चुके हैं। एक 28 मार्च को पत्र जारी हुआ था, फिर 2 अप्रैल को, और अब जो कि बताया जा रहा है कि 8 अप्रैल को एक पत्र जारी हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग तरीके से अब अपील करते हुए नक्सली हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि करीब 3 दिवसीय कार्यक्रम था बस्तर पंडुम का, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि काफ़ी अच्छा ये कार्यक्रम था और निश्चित रूप से उन्हें स्कूल बने, लाइट आए, रोड आए, उनसे उन्हें कोई भी प्रकार की आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सरकार से सीधे रूप से बातचीत करना चाहते हैं। इस पूरे मामले में विजय शर्मा ने आज प्रेस वार्ता ली है। प्रेस वार्ता में सीधे रूप से उन्होंने कहा है कि अगर वो बंदूक छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से बातचीत करेंगे। और एक सवाल इस पे ये भी उठता है कि अगर वो बंदूक की बात होती है, अगर वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार से आकर मिले, वो 2 लोगों से मिल सकते हैं, वो कई लोगों से मिल सकते हैं, जितनी भी उनकी समितियां हैं वो सभी प्रकार से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन चाय पानी के लिए बातचीत नहीं करेंगे, सीधे रूप से जो है मुख्य धारा में जुड़ने के लिए बातचीत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो पत्र जारी हुआ है इसमें विजय शर्मा जी लगाया गया है। इस सवाल पर विजय शर्मा से जब हमने पूछा कि इस पूरे पत्र में विजय शर्मा जी यानी कि कुल मिलाकर जो है समानता देते हुए जो है उन्हें जो है ये पत्र लिखा है, तो इस मामले में उन्होंने कहा है कि सवाल जी का नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है कि 2026 मार्च तक किसी प्रकार से नक्सलवाद को ख़त्म करना है। इसको लेकर पूरी तरीके से सरकार कर्मबद्ध है और कई बार उनसे निवेदन कर चुके हैं, आग्रह कर चुके हैं कि वो सीधे रूप से आएँ, बातचीत करें। सरकार हर तरीके से तैयार है, हर वो सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है। अगर किसी प्रकार से माओवाद को कोई खतरा है तो वो भी बताए, वो हर प्रकार से मुख्य धारा में नक्सलियों को जोड़ने के लिए भी तैयार है। और पिछले दिनों हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे, तो उन्होंने भी सीधे रूप से कहा था कि नक्सली भी वो भाई है, अगर वो चाहें तो निश्चित रूप से मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। किसी को भी हो सकता है कि अलग अलग तरीके की समस्याएं भी होती है। बस्तर को अब चूंकि विकास के मार्ग पर लाना है, बस्तर को संवारना है, और छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो पहले 15 ऐसे जिले होते थे जो नक्सल प्रभावित होते थे, और पूरे देश की बात की जाए तो करीब 33 जिले अभी भी है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से प्रभावित है। ऐसे तमाम जिलों को समाप्त करने को लेकर अलग तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का
भी लगातार डटे हुए हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ का बार बार दौरा करते हैं। बस्तर पर ज़्यादा वो फोकस करते हैं, किसी प्रकार से नक्सलवाद को समाप्त किया जाए, इसकी पूरी तैयारी है। और अब चूंकि विजय शर्मा का कहना है कि पूरी तरीके से मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, इसी को लेकर बार बार लेटर भी आ रहे हैं। और मुख्य रूप से विजय शर्मा भी कह रहे हैं कि वो हर तरीके से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन नक्सली मुख्यधारा शांति वार्ता के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है। इसको लेकर क्या लग रहा है कि वो चेन वाकई में बन पा रही है? हाँ, देखिए, ये पिछले जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से अब तक की बात की जाए तो 400 नक्सलियों का खात्मा हो चुका है और सबसे बड़ी कार्रवाई इस बीजेपी सरकार में देखी गई है, करीब 15 से 16 महीने में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शांति वार्ता की बात की जाए तो उनके ओर से लेटर भी आ रहे हैं। और सबसे जब से छत्तीसगढ़ में नितिन, माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। इस बीच हमारे साथ उमेश घुरमेड़े साहब हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी उमेश जी, एक पत्र सामने आता है, पहले भी उसमें ये बात लिखी जाती है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरा पत्र भी आता है, उसमें यह कहा जाता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है। तो क्या लग रहा है कि वो माहौल बन रहा है अब? देखिए, मुझको लगता है कि इसको लेकर के बहुत बेहतर उपमा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब ने भी पिछले दिनों में दी थी। और राम और रावण की संज्ञा देते हुए, सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार के तरफ से लगातार बातचीत को लेकर के प्रयास होते रहे। और अभी भी जिस प्रकार से नक्सली चाहे बैकफुट पर हो या जो परिस्थितियां अभी बनी है, एक सकारात्मक दिशा की ओर, और अभी भी सरकार बातचीत के लिए, बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं। लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक हाथ में हथियार और दूसरे हाथ से बातचीत का रास्ता नहीं निकल सकता। बातचीत की मेज पर आना है तो निश्चित तौर पर हथियार छोड़ना होगा, मुख्य धारा पर आना होगा और इस देश के लोकतंत्र को मानना होना। और इसी रास्ते से मैं समझता हूं कि एक सकारात्मक पहल के साथ सकारात्मक दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इस दिशा में अगर नक्सली भी पहल करते हैं तो निश्चित तौर पर इसे एक सकारात्मक दिशा माना जा सकता है। ठीक है, इस बीच हमारे साथ उमेश आप बने रहिए। सत्यप्रकाश सिंह है, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से अब बातें, एक तरफ कार्रवाइयां हो रही हैं तो वहीं दूसरे बैकफुट पर है ये नक्सली। अब शांति वार्ता की बातें निकलकर सामने आ रही है और पत्र के माध्यम से कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं शांति वार्ता के लिए। क्या लग रहा है कि वो माहौल बन रहा है अब छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ से बहुत जल्द ही नक्सलवाद का खात्मा होने जा रहा है? देखिए समझिए, नक्सलवाद तो खत्म होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनमानस इससे परेशान है। विकास के काम होते नहीं है, विकास कार्य उनके पास तक योजनाएं सरकारी पहुंच नहीं पाती है, तमाम चीजें। उसको कोई नहीं बोल सकता है कि नक्सलवाद एक अच्छी चीज है, उसको हर कोई बोलेगा खत्म होनी चाहिए और इसमें ना राजनीति होनी चाहिए। अगर देखिए महत्वपूर्ण क्या है, ये सरकार की अगर हम बात करें, अभी उमेश जी भैया बोल रहे थे, अरे आपकी कोई नीति नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही तो डिप्टी सीएम जी बोल रहे थे मैं लाल भाजी खाने उनके यहाँ जाऊंगा, आज बोलते गोली से जवाब दूंगा। अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी चर्चा कर दूंगा, आज बोलते गोली से जवाब दूंगा। अब केंद्रीय गृह मंत्री, इनके सबसे वरिष्ठ नेता है, हमारे देश के गृह मंत्री है, वो आते हैं, वो नक्सली को भाई बना कर चले जाते हैं, वो एक अलग रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। तो नीति आपकी स्पष्ट अभी तक नहीं हो रही और गाँव के लोग अलग आरोप लगाते हैं किस तरह से पुलिस का राजनीतिकरण हो गया, किस तरह से आधार कार्ड, राशन कार्ड होते हुए भी आम नागरिकों को बात दिया जाता है, जांच नहीं होती। तो आपको नीति नहीं, जैसे देखिए हमारी सरकार थी, हमने विश्वास, विकास और सुरक्षा की एक नीति बनाई थी। 5 अप्रैल 2021 को अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने बोला कि हाँ 85% नक्सलियों में कम हुए। जवान के आला अधिकारियों ने बोला कि हाँ नक्सली बैकफुट पे है, बैकअप की ओर है। तो हमने एक नीति बनाई थी जिसकी वजह से वहाँ कहीं ना कहीं आम जनता की योजनाएं भी पहुंची और नक्सली हमले भी कम हुए और जो आम नागरिकों की शहादत होती थी उसमें भी 70% कमी आई थी। तो ये कहीं ना कहीं आपकी नीति अभी तक स्पष्ट नहीं हो रही। कभी लाल भाजी खाने की बात करते, कभी बोलते गोली से जवाब देंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते गोली से जवाब देंगे। तो आपकी कोई नीति स्पष्ट अभी तक नहीं है। ठीक है उमेश, क्या नीति वाकई में स्पष्ट है? आपकी मंशा क्या एकदम साफ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछा रहे, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से? देखिए, मुझको लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी को अपने वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव का बयान सुनना चाहिए, क्योंकि वो प्रवक्ता है
तो अपने वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी और माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी के बीच जो वार्तालाप हुई है नक्सल विषय को लेकर के और राजनीति से ऊपर उठ करके नक्सल के खात्मे की ओर बढ़ने के लिए एक राजनीतिक दल होने के नाते भी जिस प्रकार से सुरेंद्र शर्मा जी ने वक्तव्य उसमें दिया था, मुझको लगता है कि उसको देखने की, सीखने की, समझने की आवश्यकता सत्यप्रकाश जी को यहाँ पर है। और रह गई बात नक्सलवाद की, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से ही ये मानना रहा है कि नक्सलवाद राजनीति का विषय नहीं है और उसी नीति के साथ हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ लगातार 2014 से पूरे देश भर के अंदर में कार्य कर रही है। उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ में भी हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति स्पष्ट है कि कैसे उन सुदूर क्षेत्रों तक विकास पहुंचे। हमने पहले बातचीत के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लगातार उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी बातचीत की पहल करते रहे। हर माध्यम के लिए नक्सलियों को उन्होंने आमंत्रित किया कि किसी भी माध्यम से आकर के आप बातचीत कर सकते हैं। और उसके बाद जब धारा से जुड़ने तैयार नहीं हुए, लगातार वो हथियार थामे रहे, तो उसके बाद फोर्स का भी एक्शन हुआ जिसका परिणाम आपके हमारे तमाम लोगों के सामने है। और उसके परिणाम के बूते आज जब नक्सल बैकफुट पर हैं, लगातार उन सुदूर क्षेत्रों के अंदर में नियत निर्ला नार योजना के माध्यम से विकास पहुंच रहा है। वहां पर स्कूल एजुकेशन से लेकर के स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो रही है। हर एक विभाग की तरफ से विकास पर वहां पर फोकस किया जा रहा है और उसके साथ ही नक्सल को कैसे वहां से खत्म किया जाए और तमाम लोगों को कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसको लेकर के सरकार की नीयत भी साफ है, नीति भी स्पष्ट है। और मुझको लगता है कि ये जो परिणाम निकल करके आ रहे हैं, आज नक्सल बैकफुट पर हैं, बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लगातार वो सरेंडर कर रहे हैं, ये मुझको लगता है कि सरकार की सही नीति का ही परिणाम है जो आज हमारे आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका और सत्यप्रकाश जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए धन्यवाद। और साथ ही सहयोगी नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए थे, पूरी जानकारी दे रहे थे। तो नितिन आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।